अब नहीं रहेगी बेटी माँ बाप पर बोझ, ना होगी किसी बेटी की गर्भ में हत्या। हर बेटी को मिलेगा समान अधिकार, हर बेटी के जीवन में आएंगी खुशियाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित कुमार ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ इस समय मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के गांव मलाड़ में। और यहाँ पर हम मौजूद हैं मलाड़ गांव के एक रिजॉर्ट में जिसका नाम है भारत रिजॉर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं और आप ये इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि रमैनी क्या होती है और किस तरीके से की जाती है। संत भाषा में दहेज मुक्त विवाह को रमैनी कहा जाता है। और आपने जैसे यहाँ पर देखा कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि रमैनी क्या चीज़ है और दहेज मुक्त विवाह ये कैसे किया जाता है। इसी चीज़ से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पे और यहाँ पर आपको बता दूं कुछ ही समय में दहेज मुक्त विवाह जो कि रमैनी कहा जाता है वो शुरू होने वाला है और आपको अंदर की व्यवस्थाओं के साथ रूबरू कराएंगे। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल के अंदर और यहाँ पर बड़े ही अनुशासन से संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरुष हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, वो कितने अनुशासन से लाइनों में बैठे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ही अनुशासन से बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सत्संग है वो प्रोजेक्टर के थ्रू चलाया जा रहा है। यहाँ पर दूसरी ओर प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। दर्शकों, अभी आपने देखा कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सत्संग चल रहा है। आपको बता दूं कुछ ही समय में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह रमैनी शुरू होने वाली है। आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। दर्शकों, इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने आई हैं और यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी होने वाली है वो कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। और ये जो दहेज मुक्त शादी है ये मात्र 17 मिनट में संपन्न होगी। और आपको बता दूं यहाँ पर आज 2 जोड़ों की शादी होगी और इस शादी के दौरान जो जो लेन देन होगा, जो जो व्यवस्था यहाँ पर करी गई हैं उनकी आपको पूरी रूबरू कराएंगे उन सबसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग जो आए हैं, जो दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कितने उत्साह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो दहेज मुक्त विवाह है वो होता है। दर्शकों, हम अमूमन शादियों में देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी भगदड़ मची होती है, डीजों की आवाज़, काफ़ी शोर शराबा होता है और काफ़ी आतिशबाजी भी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी शांतिपूर्ण यहाँ पर जो शादी है वो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अनुशासन से बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पर नीचे बैठकर जो शादी है उसके इंतज़ार कर रहे हैं, शादी संपन्न होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सब लोग आज देखना चाहते हैं कि संत रामपाल जी के सानिध्य में रमैनी जो दहेज मुक्त विवाह है वो किस तरीके से होता है। आपको आज पूरी कवरेज बताएंगे इस दहेज मुक्त शादी में क्या क्या लेन देन होता है, किस तरीके से ये शादी होती है, आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं सामने जो जोड़े बैठे हुए हैं वो सबसे पहले तो अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी शादी शुरू होने से पहले। दर्शकों, इस यही वो बंधन है जिसकी वजह से जो नवविवाहित जोड़े हैं, जो लड़का लड़की है वो एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताते हैं और इसी बंधन को साक्षी मानकर, अपने गुरुजी को साक्षी मानकर इस बंधन में बंध जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर शादी जो है वो शुरू हो चुकी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि जो जो शादी होती है ना वो एक वचन से होती है और वो अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे का पूरे जीवन भर साथ निभाएंगे। तो यही वचन जो है वो लेकर ये अपनी रमैनी जो है वो शुरू कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं यहाँ पर जिनका विवाह हो रहा है उन्होंने काफ़ी ही साधारण तरीके से कपड़े पहने हुए हैं और ना ही कोई मेकअप किया है। दर्शकों, यहाँ पर जो दुल्हा को आप देख पा रहे हैं इन्होंने ना तो कोई सहरा पहना, ना शेरवानी पहनी है। बिना आमतौर पर हम देखते हैं कि जो दूल्हा होता है सहरा पहनकर, शेरवानी पहनकर घोड़े पर चढ़कर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अद्भुत ही हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी साधारण तरीके से जो रमैनी है वहाँ पे चल रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह जो
जो चल रहा था वो अभी संपन्न हुआ और अभी हम जानेंगे जो नवविवाहित जोड़े हैं जो जिनका अभी विवाह संपन्न हुआ है उनके विचार जानेंगे कि उनको किस चीज़ से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये जो दहेज मुक्त विवाह है वो किया है। दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवविवाहित जोड़ा, आइए इनसे जानते हैं किससे प्रेरणा लेकर इन्होंने ये दहेज मुक्त जो शादी है वो की है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर नरेश दास। सर आपने किससे प्रेरणा लेकर ये जो दहेज मुक्त विवाह है वो किया है? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रेरणा लेके हमने दहेज मुक्त विवाह किया है। सर आपने ये अपनी इच्छा से दहेज मुक्त विवाह किया है या फिर किसी दबाव में आकर ये जो शादी है वो आपने की है? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रेरणा होकर ही हमने दहेज मुक्त विवाह किया है। दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के विचार जिनकी अभी शादी हुई है। आइए बहन हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी है जिनकी भी अभी शादी हुई है, इनसे भी इनके विचार जानते हैं। नमस्कार बहन। क्या नाम है आपका? सिमरन दास। मैम आपने जो ये दहेज मुक्त विवाह किया है ये किससे प्रेरणा लेकर आपने शादी करी है? जी ये हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं जिनके हम शिष्य हैं। उनके आदेश अनुसार जो है वो जितने भी विवाह होते हैं वो दहेज मुक्त ही होते हैं। और हमारे यहाँ गुरु जी के अकॉर्डिंग रोमैनी या विवाह को रोमैनी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दहेज मुक्त विवाह ही नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार विवाह होता है जिसमें हम वचन से जो है वो विवाह को संपूर्ण करते हैं और वाणी से जो है वो पाठ होता है। मैम आप हमें ये बताइए आपने काफ़ी साधारण तरीके से ये जो शादी है वो की है, ना तो आपने कोई मेकओवर किया है ना कोई लहंगा चोली इस तरीके का कोई आपने फैशन नहीं किया है। आपने किसी दबाव में आके ये तो नहीं किया या फिर आपने स्वेच्छा से ही किया है? नहीं ये हमें अपनी इच्छा से ये सब चीज़ें की हुई हैं क्योंकि इन सब से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये सब सिर्फ आडंबर है, सिर्फ दिखावा है कि हमारे पास या अपनी जो है वो एक नेचुरल चीज़ों को छुपाकर एक आर्टिफिशियली आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो जो जिसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है ना। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज हमें इन सब चीज़ों को मना करते हैं कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है क्योंकि ऐसा करने से समाज में बेटियों और उनके माता पिता पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। मैम आपकी एज की जो लड़कियां हैं जो अभी शादी करने वाली हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ऐसे साधारण तरीके से विवाह करें। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सिर्फ विवाह ही नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं ताकि हमें मोक्ष करवाना है क्योंकि मनुष्य जन्म में आए हैं तो मोक्ष करवाना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम पूरी ज़िंदगी व्यर्थ के आडंबर करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं जो सही नहीं है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि वो भी इन ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज को शरण में आए। धन्यवाद। दर्शकों जैसे कि आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट में आपने काफ़ी कवरेज देखी होगी कि आज यहाँ पे जो एक अनोखी शादी हुई है दहेज रहित शादी, तो वहाँ पे दो जोड़ों की शादी हुई है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो इन्होंने आज बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से शादी की है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का समाज जो है वो संत रामपाल जी तैयार कर रहे हैं। नमस्कार जी। साहब क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? मैं विशाल दास, मैं रियासी से हूँ, जम्मू J&K से। सर जैसे आपने आज बिल्कुल साधारण तरीके से शादी की है, क्या कहना चाहेंगे ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमें ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से यही प्रेरणा मिली है कि दहेज मुक्त जो शादियाँ अभी संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं सभी, और इनके जो ज्ञान के अकॉर्डिंग जितने भी फॉलोअर हैं और सभी दहेज मुक्त ही शादियाँ हो रही हैं। ये एक साधारण शादी है बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे कि आजकल कुरीति फैली हुई है दहेज के प्रति, तो उसको सब जो भी कुरीतियाँ हैं बहुत कुछ जैसे लोग बड़ा कुछ करते हैं उनको ख़त्म करके एक सिंपल तरीके से शादी करवा रहे हैं गुरु जी परमात्मा। जी जैसे आप बता रहे हैं संत रामपाल जी के द्वारा आपको प्रेरणा मिली है कि आपने बिल्कुल साधारण तरीके से दहेज रहित शादी की है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो ये जो दहेज रूपी कुप्रथा है वो व्यापक रूप से फैल रही है, लेकिन आपने बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से शादी की है, एक मिसाल कायम की है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों से यही विनती करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और एक सच्ची लाइन पे चलें, जैसे हमारा वे ऑफ वर्शिप है उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग चलें और उसके अकॉर्डिंग ही शादी करें। सर जैसे अभी सिंपल साधारण तरीके से आपकी शादी जो है वो संपन्न हुई है, संत भाषा में कहें तो रोमैनी हो गई है, तो जब आप घर जाते हैं तो यहाँ आपकी कोई वहाँ पे भी रस्में होंगी, जैसे काफ़ी सारी रस्में होती हैं शादी के बाद?
नहीं नहीं, कोई रस्में नहीं होगी। जो हुआ है आश्रम में ही होता है, जो परमात्मा जी इधर करवाते हैं वही सब कुछ है, और उसका आगे जाके कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी इनके विचार सुनने के बाद हमें ये जानने को मिला है कि संत रामपाल जी एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। दर्शकों, हमारे साथ रियासी से पंच जुड़ चुके हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने जो दहेज रहित शादी देखी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा इनका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम विक्रांत डोगरा है। जी, क्या करते हैं आप सर? मैम मैं अपने गांव से चुना हुआ पंच हूँ और उसके साथ मेरा अपना बिजनेस है। सर, आपने आज यहाँ पे दहेज रहित शादी देखी, एक अनोखी शादी देखी, क्या कहना चाहेंगे सर, आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ आया हूँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सत्संग में। तो आज मेरे जो बहुत ही करीबी मेरा दोस्त है उसकी आज शादी थी, बहुत ही अच्छा लगा। समाज में इस तरह की जो ये अंधविश्वास, जहाँ आप ये सोच लो कि इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ चल रही थी इनको ख़त्म किया जा रहा है, आस्ते आस्ते ही ये ख़त्म हो भी जाएंगी। जो एक लड़की के माँ बाप जो बहुत ही मुश्किल के साथ उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर वो उसके दहेज को जुटाने में लग जाते हैं। जैसे ही एक लड़की पैदा होती है घर में, तो वैसे ही उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगती है कि हम आगे जाके इसके शादी करेंगे, दहेज कहाँ से लाएंगे। तो इन प्रवृत्तियों को देखते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि आज बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि हम ये सोचते हैं कि पूरे समाज में इस तरह की शादियाँ होनी चाहिए, इस तरह के विवाह होने चाहिए। मैं इस चीज़ को बढ़ावा देता हूँ और पूरी आवाम, पूरे लोगों से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि ऐसा ही सभी को इन चीज़ों के ऊपर चलने की ज़रूरत है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और इन विकृत जो इस तरह की जो ये जो जिस तरह में अभी उलझा हुआ है इंसान, इन बंदरों में उलझा हुआ है, इनसे बाहर आने की ज़रूरत है। सर, देखा जाए तो आज भी समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पे शादियाँ हुई हैं दो जोड़ों की, तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महाराज जी का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी निगरानी में जहाँ उनकी सत्संग में ये शादी हुई, मैं यही एक मेरा मैसेज यही जाएगा कि बोझ समझने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक लड़की जब किसी घर में पैदा होती है तो उसी दिन से उसके दहेज के बारे में सोचना, उसके पेरेंट्स जहाँ उसके माता पिता दहेज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ इतना ही बोलना है कि इस तरह की जब शादी होंगी तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी समाज से, कि जब एक लड़की को बोझ समझा जाता था, अब आस्ते आस्ते वैसे लोग जागरूक हो भी रहे हैं। वो ये देख रहे हैं हम अपने, जैसे हमारी कोई बहन है, अगर हमारे घर में उसकी शादी होती है तो हमें किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो अगर मैं इस तरह की शादी देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि हमारे घर में कोई, हमने अपनी बहन की शादी करनी है, जैसे हम अपनी बहनों की शादी करती हैं, अपने मोहल्ले में अपनी बहनों की शादियाँ करते हैं, तो उस तरह से देखता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक माहौल क्रिएट होता है, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत आनंद से हमने खाना भी खाया। आज पहली शादी है जो यहाँ बहुत ही हमें अच्छा अनुभव हुआ, हमारा एक अलग तरह का अनुभव था यहाँ आके। बाकी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने ये एक अपनी एक संस्था चला के, जहाँ कह सकते हैं कि इन उलझनों से हमें बाहर जो निकाल रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ही इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ और ऐड करना मैं चाहता हूँ इस बात के साथ, कि जैसे कि इन्होंने बहुत ही जोर दिया नशा मुक्ति के लिए। मैं कहता हूँ कि जितनी सबसे बड़ी आज हमारे समाज को जो पीछे खींचने वाली चीज़ है वो ये नशा ही है। तो ये महाराज जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से वे ऑफ लिविंग से आर्ट ऑफ लिविंग आई थिंक कि बेटर है। तो अगर हम अपने समाज को नशा मुक्त करेंगे तो ही हम इस अध्यात्म के साथ जुड़ पाएंगे, अदरवाइज हम इन उलझनों में रहेंगे, हम और परेशानियों में उलझे रहेंगे। तो बस इसी चीज़ के साथ मैं बोलता हूँ कि हमें भी इनके साथ चलने की ज़रूरत है। एक और मैं मैसेज इस मीडिया के ज़रिए देना चाहता हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि अगर एक माँ बाप बहुत ही अपनी नेक कमाई से, अपने किसी भी तरीके से जो एक लड़की को दहेज देते हैं, वो अपने घर से उसको विदा करते हैं, आगे जाके वो फिर भी वो सुखी नहीं है, उसका मतलब क्या रीज़न है, ऐसा क्या है विचार हैं? क्योंकि हर वो इंसान इस आध्यात्मिक रामपाल जी महाराज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस सत्संग को फॉलो नहीं करते हैं। जो अपना बेस है हम वो ठीक करेंगे, अगर हम इस चीज़ को अपनाएंगे
देखिए समाज में किस तरह की एक लड़की को टॉर्चर किया जाता है कि और दहेज लाइए और उसकी उनकी डिमांडें दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं या बढ़ती जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। जब इस चीज़ का उनको ज्ञान हो जाएगा, वो इस चीज़ से परे हो जाएंगे, इस चीज़ से निकल जाएंगे। तो इसी चीज़ को सोचते हुए बहुत ही ये इन चीज़ों में भी गिरावट आएगी और आ भी रही है आस्ते आस्ते कि देखिए जैसे ही किसी की बहू को या किसी की बेटी को जो तकलीफ दिया करते थे, अब वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है समाज में। जहाँ कहीं कहीं कम हो गया है, इसकी जो परसेंटेज थी वो भी कम हुई है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छा मानता हूँ कि ये इनकी पहल है जो ये समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। शुक्रिया। ये थे सर रियासी की पंच जी के अनुभव, क्योंकि आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा है, तो काफ़ी संत रामपाल जी जो है वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि लड़कियां जो हैं वो अपने माँ बाप पर बोझ ना बने और दहेज के लिए प्रताड़ित ना की जाए। और भी ऐसी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।